आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है पूछा है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, उन धातुओं के नाम लिखिए जिनके निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको बगल में जो डायग्राम दिख रहा है ये वात्या भट्टी का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये जो 25 से 60 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 25 से 60 मीटर। ये इसकी जो है ऊंचाई है पूरी। ये हमारी वात्या भट्टी है, वात्या भट्टी का डायग्राम है वात्या भट्टी। इसमें इस भट्टी के 3 भाग होते हैं। पहला आपको जो दिख रहा होगा ये हॉपर, यहाँ पर जो लिखा है ये हॉपर है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम अपना अयस्क डालते हैं। हॉपर में हम अपना, ये भट्टी का ऊपरी सिरा होता है जहाँ से हम अयस्क डालते हैं। ठीक है, जो कि कोण जैसी आकृति का बना हुआ है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये कोण जैसी आकृति का है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा भाग जो होता है वो सैफ्ट होता है। सैफ्ट मतलब ये आपको बड़ा सा भाग दिख रहा है मुड़ा हुआ, ये हमारी भट्टी का सैफ्ट भाग होता है। ठीक है, कैसा भाग होता है? सैफ्ट इसे कहते हैं। ठीक, ये दूसरा भाग है। तो पहला भाग क्या होता है भट्टी का? पहला भाग होता है हॉपर, दूसरा भाग होता है इसका सैफ्ट, और तीसरा भाग होता है इसका जो तीसरा दूसरे भाग को तो हम क्या कहते हैं, इसके सैफ्ट मतलब बॉडी। ये इसकी बॉडी है पूरी। आपको पता भी चल रहा होगा कि ये पूरा इसी सैफ्ट से ही बना है, तो इस पूरे भाग को हम बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, इसके ये 2 भाग। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है चूल्हा। ठीक है, तीसरा भाग होता है चूल्हा। चूल्हे में क्या होता है, ये भट्टी की तली में होता है। ये जो आपको दिख रही है तली, ये हमारा क्या है, यहाँ पर चूल्हा होता है। ठीक है, ये भट्टी की तली में होता है और इसी में हमारे धातुमल, जैसे यहाँ स्लैग दिख रहा है, स्लैग का मतलब होता है धातुमल। यहाँ पर धातुमल एकत्रित हो जाते हैं आकर, और यहाँ पर निकास द्वार होता है, जैसे कि एग्जिट लिखा है। ठीक है, निकास द्वार होता है, यहाँ से हमारा जो अशुद्धियाँ होती हैं और यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल जाती हैं और हम अपने धातुमल को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, निष्कासित कर लेते हैं, और यहाँ से हमारी जो बेकार की गैसें होती हैं व्यर्थ की, वो निकलती हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर हर भट्टी के हर भाग में तापमान जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर चूल्हा होता है तो उस चूल्हे के सबसे पास सबसे ज़्यादा तापमान होगा। फिर उससे धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ताप वो होगा कम होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार जो ताप है वो विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये हो गया वात्या भट्टी की बात। इस भट्टी का उपयोग हम कौन सी धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए करते हैं? इसमें पूछा गया है कौन सी धातु का, तो इसके लिए हम कॉपर व आयरन, कॉपर व आयरन धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, हम आयरन धातु का निष्कर्षण भी वात्या भट्टी के प्रयोग से करते हैं, और कौन सी, कॉपर धातु का भी उपयोग वात्या भट्टी द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस भट्टी में क्या होता है, वात्या भट्टी में अयस्क का प्रगलन किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? ये प्रगलन के लिए। तो जिन अयस्कों में प्रगलन की जरूरत होती है उनमें हम वात्या भट्टी का उपयोग करते हैं। प्रगलन किया जाता है इस भट्टी के उपयोग द्वारा, इस भट्टी द्वारा। ठीक, प्रगलन में क्या होता है, धातुमल बनने की क्रिया होती है। जैसे कि जो हमारी अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको प्रगलन क्या होता है, उच्च ताप पर गर्म करता है और क्या, धातुमल बना देता है। क्या बना देता है? गलनीय धातुमल बना देता है। जो बहुत से उच्च ताप पर ये क्रिया हुई तो धातुमल बन जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सी धातु के नाम, तो धातु हो गई कॉपर और आयरन। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।